अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दूसरी जंग अजीम हो रही थी। बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे और बहुत ज्यादा लोग जख्मी हो रहे थे। जब लोग जख्मी होते थे तो उन्हें अस्पताल में लेकर आया जाता था, जहां पर एक डॉक्टर मौजूद थे जिनका नाम था डॉक्टर हेनरी बीचर। वो उनका इलाज करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके पास दवाइयां खत्म होती जा रही थी और जंग था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि उनके पास सारी दवाइयां खत्म हो गई। जख्मी अभी भी आ रहे थे। वो बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या करें। उन्होंने सोचा और पानी में नमक डालकर उसके इंजेक्शन जख्मियों को लगाने शुरू कर दिए और कहा कि ये बहुत पावरफुल मेडिसिन है। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन्होंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जख्मी दर्द की शिकायत करना कम हो रहे थे, हीलिंग हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता वो तंदुरुस्त हो रहे थे। डॉक्टर हेनरी बड़े हैरान हुए क्योंकि उन्होंने तो दवाई दी नहीं। लेकिन फिर कैसे जख्मी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे थे, उनकी दर्द की शिद्दत में कमी आ रही थी, उनकी हीलिंग हो रही थी। वो वापस अपने मुल्क गए और जाकर उन्होंने इस चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च की। इस इफेक्ट को प्लेसीबो इफेक्ट कहा जाता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे दिमाग से। दिमाग हमारे जिस्म को कैसे सेहतमंद बनाता है, इसे प्लेसीबो इफेक्ट कहा जाता है। मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेके चलता हूं। प्लेसीबो इफेक्ट पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं और अब ये एक जानी मानी थ्योरी है। तो हम चलते हैं, मैं नाम पढ़ के बताऊंगा ताकि गलती ना हो, एलन जेन लैंगर की तरफ, जो प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक होटल की मेड्स पर, खवातीन पर जो होटल में काम करती थी। उस होटल में 84 खवातीन मेड्स काम करती थी और हर मेड को तकरीबन एक दिन में 15 कमरों की सफाई करनी होती थी। तो उन्होंने पहले उनसे इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, वर्जिश करती हैं। तो तकरीबन तमाम मेड्स ने कहा नहीं, हम तो कोई वर्जिश नहीं करते, हमारी तो दिन की रूटीन है और हम वही काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने उन 84 मेड्स के ग्रुप को दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया, दो हिस्से बना दिए। एक ग्रुप को उन्होंने बताया, अवेयरनेस दी, बैठ के काउंसलिंग की कि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं। क्यों? क्योंकि आप ये कैलोरी चार्ट देखें। कैलोरी चार्ट में आपको पता चलेगा कि हर काम के एवज आप इतनी कैलोरीज अपनी बॉडी से लूज कर रही हैं, निकाल रही हैं, खत्म कर रही हैं अपनी बॉडी से। उन्होंने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स पढ़ाए उन्हें कि ये स्टैंडर्ड्स देखिए कि जब आप वैक्यूम क्लीनिंग कर रही हैं तो आप कितना काम कर रही हैं और उसका आपकी सेहत पर कैसे अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। जब आप वॉशरूम साफ कर रही हैं तो आप कितना काम कर रही हैं। तो आप दिन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं और उसकी वजह से आपका वेट भी लूज होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होना चाहिए, आपकी शुगर भी नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी बॉडी में बहुत अच्छे असरात आने चाहिए। और उनको कन्विंस किया कि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हैं, जबकि दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं बताया गया। एक महीने ऐसे ही उनको काम पर रखा गया और एक महीने के बाद जब उन्होंने टेस्ट किया और अपना रिजल्ट्स दिए जो कि बाद में पब्लिश हुए, तो उन्होंने देखा कि एक महीने में उन मेड्स ने जिनको काफी ज्यादा अवेयरनेस दी गई कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, उन्होंने 2 पाउंड अपना वजन कम कर दिया। उनके ब्लड प्रेशर के रिजल्ट्स, शुगर के रिजल्ट्स, उनके ओवरऑल जितने भी रिजल्ट्स आए वो सब के सब बेहतर थे उन खवातीन से जिनको बताया नहीं गया कि वो एक्सरसाइज करती हैं और उसके कितने ज्यादा असर है। तो अगर दोनों एक ही किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हैं तो एक ग्रुप के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और दूसरे ग्रुप के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ यह है कि हमने उनको बताया, उनके दिमाग को बताया कि आप एक्सरसाइज कर रही हैं। तीसरी एक और रिसर्च की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं और ये रिसर्च की है डॉक्टर जे कैपचक ने, जो कि शायद मैं नाम सही ना ले रहा हूं, उसके लिए मैं माजरत करता हूं, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एट हार्वर्ड स्कूल। और उन्होंने 3 ग्रुप लिए 262 लोगों के और उन 3 ग्रुप्स पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ये तमाम लोग बीमारी का शिकार थे। मसलन मैं आपको सर दर्द की बीमारी कह सकता हूं। तो पहले ग्रुप को जस्ट ये बताया जाता था, उसको एक शीट दी जाती थी कि आपने ये फिल करनी है, अच्छा आपकी उम्र क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, फैमिली क्या है, कब से ये आपको बीमारी है, कितने अरसे में, दिन के किस हिस्से में होती है, क्या खाते हैं, डायग्नोसिस उसका दिया गया। दूसरा ग्रुप
जो डायग्नोसिस देता था उसके साथ साथ उसको एक फेक मेडिसिन दी गई। एक शुगर की गोली, चीनी की गोली दी जाती थी और कहा जाता था कि सर दर्द की दवाई। और तीसरे ग्रुप को दवाई तो दी जाती थी, वही शुगर की गोली, सर दर्द की गोली बनाकर दी जाती थी, लेकिन साथ साथ एक प्रैक्टिशनर भी आते थे और वो उनको बताते थे कि ये ड्रग बहुत जबरदस्त है, ये आपको बहुत जल्दी बेहतर कर देगी, आप अच्छे हो जाएंगे। और उनके साथ वो काउंसलिंग करते थे। तो जब उन्होंने इन तीनों ग्रुप्स के रिजल्ट शाया किए तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूँ कि जो पहला ग्रुप था जिसको सिर्फ डायग्नोसिस, जिससे सिर्फ हमने पेपर भरवाए थे, उन्होंने बताया कि 28 लोगों को 100 में से आराम आ जाता था सिर्फ डायग्नोसिस के साथ। वो कहते थे हम बेहतर फील कर रहे हैं। जिन लोगों को सिर्फ शुगर की गोली दी गई थी, उनके साथ डॉक्टर ने कोई बात नहीं की थी, 44 लोगों को, 100 में से 44 लोगों को आराम आ गया वो दवाई खाने के बाद। 44 लोगों को दवाई ठीक नहीं थी। और जिन लोगों को जाली गोली दी गई, शुगर की गोली दी गई, और साथ डॉक्टर ने भी आके बताया कि ये बड़ी जबरदस्त गोली है, आप बड़ा इससे अच्छा महसूस करेंगे, 62 लोग 100 में से ठीक हो गए। अब आप इमेजिन करें कि हमने उनको पेन किलर नहीं दी लेकिन वो ठीक हो गए, 62 लोग। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट में माइग्रेन, जो सर का, आधे सर का दर्द होता है, उसके पेशेंट्स लिए गए। और माइग्रेन की एक दवाई होती है जिसका नाम होता है मैक्सर्ट। तो 3 ग्रुप किए गए। पहला जो ग्रुप था उसको चीनी की गोली दी गई और उसके ऊपर मैक्सर्ट लिखा गया, चीनी की गोली, मैक्सर्ट। दूसरा ग्रुप, लिखा गया गोली के ऊपर चीनी की गोली, लेकिन अंदर मैक्सर्ट थी, असली गोली थी। मरीज को यह बताया गया कि चीनी की गोली है लेकिन असली गोली थी। और तीसरा ग्रुप होता है जिसको मैक्सर्ट ही लिखा गया और अंदर भी मैक्सर्ट थी। तो पहला ग्रुप जो कि खा रहा था मैक्सर्ट लेकिन अंदर थी चीनी की गोली, 100 में से 30 लोगों ने कहा हम ठीक हो गए। दूसरा ग्रुप जो कि चीनी की गोली जिसे दी गई और अंदर सचमुच में पेन किलर थी, 38% लोग या 38 100 में से लोग कहते हैं हम ठीक हो गए। जिन लोगों ने गोली जाली खाई वो 30 ठीक हो गए 100 में से, और जिन्होंने असली गोली खाई जाली नाम के साथ वो 38 लोग ठीक हुए, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। और जिन लोगों ने असली गोली खाई असली नाम के साथ, मैक्सर्ट लिखा हुआ था बाहर और अंदर भी मैक्सर्ट थी, वो 62 लोग ठीक हो गए 100 में से। अब आप देखें कि कितना ज्यादा फर्क है जब हमने देखा कि हम पेन किलर खा रहे हैं और जब हमने चीनी की गोली खाई और उसके ऊपर पेन किलर लिखा हुआ था। इसी तरीके से एक और स्टडी है और मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं। ये एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग की बीमारी है और इसे पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को झटके लगने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिनमें से एक हार्मोन होता है, एक मादा होता है जिसे डोपामीन कहा जाता है, और उसकी पैदाइश ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हम एक दवाई खाते हैं जिसका नाम होता है लेवाडॉप। तो डॉक्टर्स ने इसी लेवाडॉप दवाई पर एक प्लेसिबो एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देखा कि जब वो 250 mg लेवाडॉप देते थे तो 200% डोपामीन के जो रेट्स थे वो बढ़ जाते थे। और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ अरसे के बाद उनको लेवाडॉप देनी बंद कर दी और उनको प्लेसिबो टेबलेट देना शुरू कर दी, यानी एक ऐसी टेबलेट जिसके अंदर चीनी थी। और उन्होंने देखा कि स्टिल वो हिस्से जो डोपामीन प्रोड्यूस करते थे दिमाग के, वो वैसे के वैसे डोपामीन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिर्फ हमने उस मरीज को बताया नहीं कि हम उसको चीनी की गोली दे रहे हैं, बल्कि हम उसको ये बताते रहे कि हमने लेवाडॉप दी, और उस मरीज में काफी ज्यादा बेहतरी आना शुरू हो गई और उसको सीजर्स बंद हो गए। हालांकि वो दवाई नहीं खा रहा था लेकिन उसको सीजर्स बंद होना शुरू हो गए क्योंकि वो समझ रहा था कि वो दवाई खा रहा है। इस इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं और मेडिसिन की टेस्टिंग में इस पर बहुत ज्यादा काम होता है और इसकी जनरेशन भी मेडिसिन की टेस्टिंग के दौरान हुई। तो हमें पता चला कि हमारा दिमाग जो समझता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देती है। हमारा दिमाग जब समझता है कि हमने एक ऐसी गोली खा ली है जो कि पेन किलर है, हालांकि वो पेन किलर नहीं है, तो 100 में से 30 और 100 में से 60 लोगों को आराम आ जाता है। इससे आप अपने दिमाग की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि बहुत सी ऐसी दिमागी बीमारियां जो कि बच्चों में होती हैं, जिसमें भूलने की बीमारी होती है, जिसमें ऑटिज्म की बीमारी होती है, जिसमें बहुत सी ऐसी बीमारी होती हैं, उनको आपका दिमाग रिकवर कर सकता है
खुद कर सकता है, क्योंकि दिमाग में ऐसी अल्लाह ताला ने पावर रखी है, हीलिंग पावर रखी है कि ये अपने आप को ठीक कर सकता है अगर आप में विल पावर है। एक और रिसर्च में यह भी बताया गया कि बहुत क्रॉनिक किस्म की जानलेवा बीमारियों का इलाज तो अभी दिमाग से पॉसिबल नहीं है। छोटी बीमारियां तो हमने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट देखे, वो एंजाइटी हो, वो हेडेक्स हो, वो छोटी छोटी और बीमारियां, उनको दिमाग की स्ट्रेंथ के साथ हम हील कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हमें जरूर बताते हैं कि अगर किसी इंसान को ये बताया जाए, खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो और उसको गोलियां दी जाए कि इस गोली से आप ठीक हो जाएंगे, तो उनको पेन होना कम हो जाता है, उनकी कंडीशंस बड़ी अच्छी हो जाती हैं। गोया कि उनको वो बीमारी रहती है लेकिन उनकी कंडीशंस बहुत ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा पावरफुल है और हम अपने दिमाग को जैसे सिग्नल देंगे वो वैसा ही बिहेव करेगा। दिमाग का ये बिहेवियर सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं है, बल्कि हर वो काम जो हम बार बार अपने दिमाग को कहते हैं, जो हम अपने बच्चों को बताते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग अपने आप को चेंज करना शुरू कर देता है और बिल्कुल उसी रूप में आना शुरू कर देता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रगल, जिद्दोजहद का आदी बनाएं, उनको बार बार ये बताएं कि वो ये काम कर सकते हैं। और अगर आप किसी बच्चे से उम्मीद लगाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग, और उससे आप अपनी उम्मीद का बरमला इजहार करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग उस उम्मीद पर पूरा उतरने के लिए लग जाता है, अपने आप को बदलना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ बॉडी भी बदलना शुरू हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि तख्ती ऑनलाइन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन के यूट्यूब के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पैगाम को हर घर में पहुंचा दीजिए।